देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कल अपन ने जाजलदेव प्रथम यहीं तक देखा था, ध्यान है कि नहीं है? तो आज एजेंडा में क्या है तो समझिएगा। सबसे पहले जाजलदेव प्रथम के बाद के ऐसे शासक जो कि अंधकार युग तक थे उनको तो देखना ही है। मतलब कौन कौन थे भाई, तो याद करो, रत्नदेव द्वितीय, हाकिना पृथ्वीदेव द्वितीय, उसके बाद जाजलदेव, फिर इसका भाई था जगतदेव, याद आया कि नहीं आया? कल बताया था। उसके बाद रत्नदेव तृतीय और उसके बाद प्रतापमल, तो इनको देखेंगे। उसके बाद समय आ जाएगा कौन सा, डार्क एज या अंधकार युग। समझ में आया? अंधकार युग के बाद जो परवर्ती शासक हैं उसको मैं यहीं पर भी एक टेबल के माध्यम से बता देता हूं, फिर एक एक करके सबको पढ़ते हैं और क्या, ठीक है। अंधकार युग के बाद जिस पहले शासक के बारे में पता चलेगा उसका नाम था बाहरसाय। क्या था? बाहरसाय। समझ गए? इन्हें बाहरेंद्र साय भी कहा गया है। क्या कहा गया है इन्हें? बाहरेंद्र साय भी कहा गया है। क्लियर है ये? तो क्या हुआ नाम? बाहरसाय। बाहरसाय के बाद अगले शासक देखेंगे अपन कौन, कल्याणसाय। बाहरसाय के बाद अगले शासक कल्याणसाय। बाहरसाय, कल्याणसाय। अब कुछ ऐसे शासक हैं जिनके सिर्फ नाम है, काम नहीं है, तो नाम को याद रख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है भाई? तो कल्याणसाय के बाद अगले हैं लक्ष्मण साय। कौन से साय? लक्ष्मण साय। फिर अगले आएंगे आपके लिए शंकर साय। बाहरसाय, कल्याणसाय, लक्ष्मण साय, शंकर साय। अगले कौन है भैया? त्रिभुवन साय। कौन से साय? त्रिभुवन साय। त्रिभुवन के बाद है जगमोहन साय। त्रिभुवन के बाद जगमोहन साय। जगमोहन के बाद है अदली साय। अदली साय के बाद राजा रणजीत साय। समझ में आया? क्या देखे? बाहर साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय। याद मैं कैसे किया था बताऊं? बाहर साय, कल्याण साय याद हो गए थे, फिर भगवान का नाम लक्ष्मण, फिर नाम है क्या? शंकर। तो दो भगवान, तो तीसरे त्रिभुवन, ये पूरे जग के भगवान है, जगमोहन, फिर दो ठो याद हो गया, अदली और रणजीत। समझे कि नहीं समझे? अब राजा रणजीत साय जो थे ना, इनके 3 बेटे थे। कितने बेटे? 3। क्या क्या नाम था भाई? तो ये जो है इसके आगे अगले पेज में बना देता हूं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। वापस यहां लिख देता हूं, रणजीत साय। कितने बेटे बताएं इनके? पहले पुत्र का नाम था तखत सिंह। क्या नाम था? आप लोग तखतपुर नाम सुने हो ना? कौन से जिले में है? बिलासपुर। यही बता, समझ में आया? तखत सिंह ने स्थापना की थी किसकी? तखतपुर की। आगे बताऊं? तखत सिंह के बाद अगला इनका पुत्र था सिरदार सिंह। क्या नाम था? फिर अगला पुत्र था इनका रघुनाथ सिंह। तखत सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ। क्लियर है ये बात? अब सीधा सी बात है, 3 राजा बनेंगे क्या? पॉसिबल नहीं है। राजा बने कोई एक, तो रणजीत के बाद बनते हैं कौन? तखत सिंह। तखत सिंह के बाद तखत सिंह का पुत्र बनता है राजा। नाम इसका क्या था? नाम सुने होंगे, राज सिंह। नहीं सुने कभी? खूब तमाशा नाम सुने हो कभी? कौन लिखे थे? गोपाल मिश्र। इन्हीं दरबारी कवि थे। समझे कि नहीं समझे? अब होता क्या है, राज सिंह का एक बेटा था। क्या नाम था उस बेटे का? विश्वनाथ सिंह। क्या नाम था? विश्वनाथ। अब ये भाई साहब आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लिया ये?
तो आत्महत्या कर लिया मतलब इसका कोई बेटा नहीं, तो राजा कौन बनेगा? अब इसका चाचा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद रघुनाथ सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्रम चलेगा। अब इसमें हमको समय किसका किसका याद रखना है तो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले याद रखना बाहर साय 1494 से लेके 1544 ईस्वी। क्या याद रखोगे? बाहर साय 1494 से लेके 1544 ईस्वी। ठीक है कि नहीं है? कल्याण साय याद रखना 1544 से लेके 81 ईस्वी। 1544 से लेके 81। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद मैंने क्या कहा था? ये सब नाम वाले हैं, तो नाम वालों को याद नहीं रखना है। कालवाल सीधा याद रखना किसका? राज सिंह। 1691 से लेके 1712। ठीक है कि नहीं है? 1691 से लेके 1712। अब इसके बाद कौन बनते हैं? सिरदार 1712 से लेके 32 ईस्वी। 1712 से 32। फिर 1732 से 1745 ईस्वी कौन? रघुनाथ। ठीक है, ध्यान रखना रघुनाथ सिंह के बारे में, ये अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या थे? अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक। क्लियर है ये बात? हालांकि इसके बाद एक राजा और बना, नाम उसका क्या था? मोहन सिंह। क्या नाम था उसका? ये कौन मोहन सिंह था इसको समझेंगे ना, अभी सिर्फ नाम याद रखना, कहां से पैदा हो गया मत सोचना। 1745 से 57 ईस्वी। क्या ये स्वतंत्र शासक रहेगा? तो इसने क्या किया? मराठों के अधीन शासन किया। समझ गए? मराठों के अधीन रहकर क्या किया इसने? शासन किया। आई होप सब समझ गए। ठीक है, चलिए क्या अब हम शुरू करें एक एक करके? पहले किन्हें देखना है? रत्नदेव द्वितीय। चलो भाई शुरू कर देते हैं। आज के पहले शासक रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, कल याद करो हम लोग 1090 से 1120 जाजलदेव देखे थे, हाँ कि ना? तो 1120 से इनका कालक्रम चालू होगा। कालक्रम बोले तो शासन काल, हाँ कि ना? और 30 के बाद 15 था, याद आया? 30 15 30, तो 15 जोड़ोगे इसमें, तो 15 जोड़ के कहां पहुंच जाओगे? 35, हाँ कि ना? कोई झांका क्या? तो दरवाजा हमारे यहाँ हम लोग भूत भी रखे हैं, एक आध दो ठो डराने के लिए छात्र लोगों को। ठीक है, चलिए अब आपको कल की कहानी अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था जाजलदेव महाप्रतापी राजा, हाँ कि ना? फिर मैंने यह भी बताया था कि जाजलदेव इस वंश का पहला शासक था जिसने अपने आप को त्रिपुरी से क्या घोषित कर दिया था? स्वतंत्र। बोला था कि मैं अब क्या हूं? स्वतंत्र राजा हूं और स्वतंत्रता पूर्वक क्या करूंगा? शासन करूंगा। अब जाजलदेव का शासन तो भैया बहुत वृहद था। कहां बंगाल, तो कहां महाराष्ट्र, तो कहां मध्य प्रदेश, कहां आंध्र प्रदेश, हाँ कि ना? इतने बड़े राजा से कोई दुश्मनी मोल लेगा क्या? नहीं मोल लेगा। तो ये जितने त्रिपुरी वाले थे ना, ये लोग घात लगा बैठे थे कि रहा जाजलदेव ला मरन दे ओखर बाद मतलब बताबो। समझ में आया? तो जाजलदेव को कुछ नहीं बोले। जब बोला ना कि मैं स्वतंत्र हूं तो क्या बोल दे रहे? घर एक बात है भैया, कोई दिक्कत के बात थोड़े, अरे सगा संबंधी है ना मन तो करके। समझे कि नहीं समझे? वो लोग इंतजार कर रहे थे कि जहां जाजलदेव मरेगा उसके बेटे क्या करेंगे? दबाव डालेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसी क्रम में होता क्या है
रत्नदेव द्वितीय के ऊपर गयाकर्ण। अब ये गयाकर्ण कौन था? त्रिपुरी नरेश। और त्रिपुरी में कौन थे? कलचुरी। मतलब ये कलचुरी नरेश होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे क्या कहा मैंने? तो गयाकर्ण त्रिपुरी नरेश का क्या हुआ? आक्रमण। समझे कि नहीं समझे? अब ये लोग सोच रहे थे रत्नदेव द्वितीय ऐसी टाइप का कोई होगा छोटा मोटा राजा, जाके उसको पीट देंगे और उसका राज छीन लेंगे, भाग यहां से करके। इन लोग को थोड़ी पता भैया इसमें किसका खून है, जलदेव का खून है इसमें करके। नहीं जान रहे थे वो लोग, हल्के में ले लिए। गयाकर्ण की क्या होती है? गयाकर्ण हार जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ के पूर्व की तरफ कलिंग, ध्यान है ना, कोसल उत्कल कलिंग। उत्कल के नीचे साइड देखे थे ना, तो कलिंग का राजा था, नाम क्या था उसका? अनंत वर्मन चोड़गंग। तो अनंत वर्मन चोड़गंग ये गंग वंशी राजा था। कौन से वंश का? ये आक्रमण करता है। रहा तो बताऊं, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ये भी हार जाता है जी। तो रत्नदेव द्वितीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि मैं कितना बलशाली राजा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तब ये भाई साहब कौन? रत्नदेव द्वितीय क्या कर देते हैं? तो एक राजा जिसका नाम था शशांक, गौड़ वंश का। गौड़ बोले तो बंगाल। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा हखोदू। अब ये जो हखोदू था राजा, ये था आपका भंज वंश, उड़ीसा वाला एरिया। तो गौड़ वंशी शशांक और भंज वंशी हखोदू पर आक्रमण कर दिया। कौन? R2। समझ में आया कि नहीं आया? और जीत भी है। समझे नहीं समझे? आक्रमण तो किया ही किया, जीत भी गया। बढ़िया बात है। समझे नहीं समझे? तो दो राजा लोग इस पर आक्रमण किए, जीत गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो दो राजा के ऊपर ये आक्रमण कर दिया और जीत गया। ठीक बात? हाँ कि ना? अब आगे ये जितनी लड़ाइयां हुई जिसमें इसे जीत मिली, इसके लिए इसके दो जन सामंत बहुत ज्यादा क्या थे? जिम्मेदार थे, या उन्हीं की वजह से ये जीत मिली थी। एक का नाम कल हम लोग देखे थे, याद करो, याद आया? वल्लभ। समझ में आया? क्या नाम था उसका? वल्लभराज। ठीक है। दूसरा एक और था, नाम इसका था पुरुषोत्तम। क्या नाम था? याद करो, मैं आपको कल वर्ण व्यवस्था बता रहा था, तो मैंने बताया था वल्लभराज जो था कौन से वर्ण का था? ये याद करो, कल बताया था वैश्य वर्ण का था। बताया था कि नहीं बताया था? ध्यान रखना इस बात को। वल्लभराज किस वर्ण का था? वैश्य। आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी कभी, अगर तो पढ़े होगे क्या क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? फिर याद करिए, मैंने कल बताया था कि ये जो रत्नदेव द्वितीय थे, इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे? याद करो, बताया था कल, सोने के सिक्के चलाए करके। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात मैं आप लोग को बताऊं तो ध्यान रखना, ये जो रत्नदेव द्वितीय थे, इनकी एक उपाधि थी। उपाधि थी जगत सिंह। क्या उपाधि थी? तो जगत सिंह की उपाधि इन्होंने क्यों धारण की थी? तो ध्यान रखना, तलहरी मंडल में महान कार्य करने के लिए इन्होंने जगत सिंह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? जगत सिंह की।
क्यों धारण की? तलहरी मंडल में महान कार्य करने के कारण यह धारण की। और इस उपाधि के संदर्भ में पता कहां से चलता है? तो पता चलता है रतनपुर शिलालेख। एक सेकंड, हाँ रतनपुर नहीं है, राजिम शिलालेख है, गलती से रतनपुर बोल दिया था, राजिम शिलालेख। और राजिम शिलालेख किसका है जी? पृथ्वीदेव द्वितीय। याद आया? राजिम खरौद इन्हीं था ना? नहीं याद आया? कैसे करते हो यार आप लोग, चिल्ला चिल्ला पढ़ाने कोई मतलब ही नहीं होता है आप लोगों को। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा इनके खुद के भी कुछ अभिलेख मैंने आपको बताए थे रत्नदेव द्वितीय के। याद करो, अकलतरा, शिवरी नारायण, हाकिना, पारागांव, सरखों बताया था कि नहीं? तो इनके खुद के भी अभिलेख थे। कहां कहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पलटाक देखो, कल लिखवाया था और देख के बताओ कम से कम। अकलतरा, शिवरी नारायण, फिर है रायपुर का पारागांव, याद है बताया था, और सरखों, फिर कल ये भी बताया था ना, सरखों, शिवरी नारायण, अकलतरा तीनों जांजगीर चांपा में है करके। कैसे करथो जी तू मन? हाँ ठीक बात। बारिश हो रही है क्या? चलो ये भी ठीक है, हो गया। कौन थे? कौन राजा? रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के बाद अगले राजा कौन? पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, वन 135 से कहानी चालू। क्या जोड़ोगे? 30। याद है नहीं कल से? तो कहां तक पहुंचोगे? 65 ईस्वी, हाकिना। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय। सबसे पहले इनके अभिलेख लिख लेते हैं जी। याद करो इनके अभिलेख में आपको क्या बताया हूं, अब भी बताया हूं। एक है राजिम शिलालेख, रॉक एडिक्ट, हाकिना। दूसरा जो है वो है खरौद शिलालेख या रॉक एडिक्ट। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना, इन्होंने सोने और चांदी के क्या जारी किए? सिक्के। याद करो मैं आपको बताया था J1 R2 P2 सोना एक सिक्का, कल बताया था कि नहीं बताया था? J1 R2 P2 तीन जन तो सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, अब इनका एक ठो सामंत था जो कि सहिल का वंशज था। क्या नाम था इस सामंत का? तो नाम था जगतपाल। क्या नाम था? जगतपाल। ठीक है, जाजल देव के समय जगपाल और इनके समय जगतपाल। ठीक, अब ये जो जगतपाल था ये इनको कुछ क्षेत्र जीत कर देता है। कौन कौन सा क्षेत्र जीतता है इनके लिए? तो इसको एक मैप के माध्यम से बता दूं। कहाँ है पेन ड्राइव? छत्तीसगढ़ अच्छे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मतलब ये समझूं? देखो हाँ या ना कुछ बोलोगे जानेगा जी आदमी, मुख बधिर टाइप रहोगे तो कैसे पता चलेगा? ऑरेंज कलर दिखता है ना? अब इधर ध्यान देना। सबसे पहले वो जीता है इनके लिए सरहागढ़। कौन सा गढ़? सरहागढ़। अब आप लोग को लगेगा सरहागढ़ क्या है करके, तो ये सारंगढ़। आज जो नाम है थोड़ी उस समय चलता रहा होगा जी। ठीक है, उस समय लड़की लोग का कैसा नाम था? ओपल्ला, भोपल्ला। ठीक है कि नहीं है? तुम लोग का कैसा नाम है? अलग है।
समझे कि नहीं समझे? इसके बाद अगला कांदा डोंगर। कौन सा डोंगर? कांदा डोंगर बोले तो बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़ बोले तो गरियाबंद जिला। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है। इसके बाद धमतरी जिला में है मचका सिहावा, तो वर्तमान का मेचका गांव वाला एरिया। मेचका गांव, आप लोग सोंढूर नदी सुने हो? सोंढूर नदी के ऊपर डैम है, सोंढूर डैम, पता है ना? वो मेचका गांव में है। कौन सा गांव है? जिसका आप लोग सब्जी रांधते हो, ठीक है कि नहीं? अगला धमतरी जिले से ही कुसुम भोग। क्या नाम है जगह का? तो कुसुम भोग बोले तो धमतरी का कोसमर्रा, ये वाला एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो धमतरी कोसमर्रा जो उस समय कुसुम भोग कहलाता था, मचका सिहावा कहलाने वाला मेचका, सरहागढ़ कहलाने वाला सारंगढ़, कांदा डोंगर कहलाने वाला बिंद्रा नवागढ़। ठीक है कि नहीं है? फिर काकरे बोले तो वर्तमान। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद कांतार, मतलब वही बस्तर वाला एरिया, ठीक है कि नहीं है? और उसके बाद भ्रमर कोट्य। भ्रमर कोट्य बोले तो ये आपका बारसूर वाला एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? काकरे, हाँ बस जो ला है उसको ये कर दो। खाते हो नहीं आप लोग? ये खाती है। समझ गए? तो इतना सारा क्या है? क्षेत्र जीता कौन? जगतपाल। किसके लिए? अपने राजा पृथ्वीदेव के लिए। अब याद करो, जब मैं आपको बता रहा था कांकेर का सोमवंश, तो कांकेर के सोमवंश में मैंने बताया था ये लोग कलचुरियों के सामंत थे, हाँ कि ना? बताया था इस बात को? तो समझ जाओ इस क्षेत्र को कौन जीता होगा? जगतपाल जीता होगा और उन लोगों को वापस से सामंत बना लिया होगा। ठीक है कि नहीं है? समझ गए? अब पृथ्वीदेव द्वितीय प्रतापी नहीं रहा होगा, सेमी प्रतापी थोड़ा बहुत तो रहा होगा, इतना सारा जगह जितवाया है उसको जगतपाल। ठीक है। अब क्या था? अनंत वर्मन चोड़गंग का एक जन बेटा था जिसका नाम था क्या? जटेश्वर। क्या नाम था? जटेश्वर, मतलब वही कलिंग में रहा होगा। तो ये क्या सोचता है कि फिर से कलिंग ने कैसे मेरे पिता के ऊपर आक्रमण किया था, कलिंग को सबक सिखाऊंगा। भले जीता उसके पिता था, लेकिन कलिंग को सबक सिखाना पड़ेगा। उसका हिम्मत कैसे होगी आक्रमण करने का? कलिंग पर चढ़ाई कर देता है। और उस समय राजा कौन था? जटेश्वर। जटेश्वर बेचारा हार जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बदला भावना जी, तेरा हिम्मत कैसे हुआ करके, आइंदा से हिम्मत भी मत करना। तो जटेश्वर भी हार गया। नहीं समझ रहे हो यहां तक? सुकुड़दुम हो गए हो क्या एकदम? कि का विकटकन नाम आते कि कैसे कर बेगा? इतिहास से नाम नहीं आई कैसे बनी? समझ गया नहीं समझ गया? आगे बताऊं? अब आगे समझिएगा। आगे होता यह है कि पृथ्वीदेव द्वितीय का ये जो सामंत था जगतपाल, ये भाई साहब क्या कर देता है? तो राजीव में बहुत फेमस मंदिर है, नाम है क्या? राजीव। और ये जो राजीव लोचन मंदिर है इसका ये करा देता है क्या? जीर्णोद्धार। मंदिर नलवंशी राजा विलासतुंग, याद आ रहे? हाँ कि ना? इसका जीर्णोद्धार कराने वाला व्यक्ति कौन? जगतपाल। ठीक है। कौन कौन राजीव लोचन मंदिर गया है?
उसके बगल में एक मंदिर है, कभी किसी ने शायद देखा हो ना देखा हो, रामचंद्र मंदिर। कौन सा मंदिर? ध्यान दिए हो कभी? हाँ, इस मंदिर का निर्माण करवाया कौन पता है? जगतपाल। रामचंद्र मंदिर का बहुत छोटा सा मंदिर है, पास में है रामचंद्र मंदिर का निर्माण। क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि जब हम लोग छत्तीसगढ़ में मंदिर प्रवेश देखेंगे ना, तब हम जानेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा इसी रामचंद्र मंदिर में क्या किए थे, हरिजनों का प्रवेश 1925 में। वही वाला मंदिर है जी, नहीं समझे तो ऐतिहासिकता यहां से निकलती है उस मंदिर की। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में अभी तक क्या क्या देख लिए हो कि राजिम रॉक एडिक्ट और खरौज रॉक एडिक्ट, हाँ कि ना? सोने और चांदी के क्या हुए? सिक्के। सामंत कौन? जगतपाल। क्या क्या जीता देख लिए। तो क्या क्या था? सरहागढ़, कांदा डोगर, काकरे, कांतार, मचका सिहावा, कुसुमभोग, भ्रमरकोट्य। और यही जगतपाल राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो राजिम शिलालेख से। समझ में आया कि नहीं आया? तो राजिम के 2 ठो शिलालेख हैं। एक शिलालेख किसका है? पृथ्वीदेव द्वितीय का है। समझे कि नहीं समझे? और दूसरा जो है वो किसका है? विलासतुंग। समझे कि नहीं समझे? तो विलासतुंग ने क्या किया था? आपने बताया था कि बेटे के पुण्य कार्य जो हैं या पुण्यों में वृद्धि के लिए मंदिर बनवाया। कौन सा? राजीव लोचन। उसका बेटा मर गया था, बताया था कि नहीं? तो मृत पुत्र के पुण्यों में वृद्धि के लिए बनवाया, ऐसा बताया है। और पृथ्वीदेव सेकंड के में क्या बताया हुआ है? जीर्णोद्धार कराया है। कौन? जगतपाल। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ये बात? ठीक है भाई। अब पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में और कौन से फैक्ट को आपको ध्यान रखना है? तो नेक्स्ट आप ध्यान रखोगे इसके सामंतों में एक का नाम क्या था? वल्लभराज, और दूसरे का ब्रह्मदेव। याद है कि नहीं है? पलटाक देख लो ना, कॉपी अगर लिखे होगे तो। कल लिखाया था वल्लभराज ब्रह्मदेव, हाँ कि ना? इसमें से खास ब्रह्मदेव को ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? तो ये क्या किए, संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण। समझ में आया कि नहीं आया? और नारायणपुर में धुरजटी मंदिर का निर्माण। समझ गए नहीं समझ गए? धुरजटी, नरसिंहनाथ। कौन सा नारायणपुर है? अबूझमाड़ वाला, बड़ौदा बाजार वाला, महानदी के तट पर है। ये वही नारायणपुर है जहां से प्राचीन सूर्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? समझ गए कि नहीं समझ गए? और इन्हीं के राजिम शिलालेख से क्या पता चला था कि रत्नदेव द्वितीय जगत सिंह की क्या धारण किए हैं? उपाधि धारण कर लिए हैं करके। समझे कि नहीं समझे? इन्हीं का भाई था, किसका? पीटू का। नाम इसका था अकाल देव। क्या नाम था? कौन सा शहर बनाया होगा? क्या बात है, स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग मेरे साथ रहते रहते। 2-4 दिन का देखो प्रभाव। सोच लो 1-8 साल मेरे साथ रहोगे तो पढ़ाने लग जाओगे लगता है। सर हमू मतलब 1-8 क्लास देवे तो बनी की के। ठीक है नहीं? कौन सा शहर बनवाया? अकलतरा। चलिए, हो गया ये। अब क्या किया जाए? तो अब अगले शासक को देख लिया जाए भाई। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उसका पुत्र बनेगा शासक। ठीक है कि नहीं है? क्या नाम था? R2, P2, J2, जाजलदेव द्वितीय। यही तो बस याद है तुम लोग को, R2, P2, J2।
तत्काल। बाकी एक भी फैक्ट को पूछूंगा तो साइंस निकल जाता है। क्या नाम है इनका? जाजलदेव। तुम लोग का पेपर निकले मत निकले, कहीं तोषण का मत निकल जाए। पूरा दिन भर क्लास को सुनता है जाग। तुम लोग का ना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस दुनिया में कोई है तो कौन है पता है? तोषण सर। सब क्लास को सुनते हैं पूरा, और उसके बाद देखना साइंस पता चलेगा अगले बार। फोटो बाहर देखियो नहीं, सबका लग तोषण सर का फोटो लगा होगा डिप्टी कलेक्टर करके। कैसे का तोषण नहीं बन जाई? तोषण सर का शादी होने वाला है इसलिए समझा, शर्माते ज्यादा हैं तोषण सर। नहीं होने वाला है मतलब हो गए हैं। चलो जाजलदेव द्वितीय याद करिए। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो 13 याद है कि नहीं है, मतलब 78 होना चाहिए, लेकिन 10 साल इसके भाई ने शासन किया, बताया कि नहीं? असल में होता यह है कि इसके जो पिता थे पृथ्वीदेव द्वितीय, इनका एक शिलालेख था खरौद। खरौद शिलालेख में यह लिखा कि असल में इसका बड़ा भाई था जो जगतदेव, वो गया था कहां? तो लड़ने के लिए गंगवंशी राजाओं से। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए छोटे भाई जाजलदेव द्वितीय को राजा बनाना पड़ा। हो सकता है मर हर रहा होगा, दूसरा बेटा नहीं होगा, ले भाई तीन राजा बन जाने वाला कुछ रहा होगा कहानी। जो भी कहानी हो, लिखा यही है कि छोटा पुत्र क्यों राजा बना, क्योंकि बड़ा पुत्र गंगवंशियों से संघर्ष में गया हुआ था करके। ठीक बात है। जो भी बात रही हो, जाजलदेव द्वितीय बन गया राजा। ठीक है कि नहीं? अब इसके क्या प्राप्त होते हैं? कुछ अभिलेख कहां कहां से प्राप्त होते हैं तो याद करो। मैंने आपको बताया था अमोदा, याद आ रहा है? हाँ कि ना? फिर दूसरा बताया था शिवरी नारायण, हाँ कि ना? और तीसरा मैंने बताया था आपको क्या? मल्हार। यही है कि नहीं है? कल जाके देखे हो नहीं मोबाइल में कोचक के दिखा होगा, तो उसको याद भी करना है ना, खुशी खुशी देखना, थोड़ी एक नंबर दिखा थे कि क्या। अमोदा, शिवरी नारायण, मल्हार, यहां से क्या प्राप्त होते हैं? इसके अभिलेख। अभी भी जो त्रिपुरी लोग थे उन लोग के आत्मा में शांति नहीं आया था। जाजलदेव को कुछ बोल नहीं पाए, रत्न देव ऊपर किए हरा दिया। अब पृथ्वीदेव का, जगतपाल बहुत स्ट्रांग आदमी था, वो साइंस सबको हरा रहा था, तो सोचे होंगे कि हे भगवान एक जाबो, फिर मार के भगाई की क्या। ठीक है कि नहीं है? तब होता क्या है, ये भाई साहब जाजलदेव द्वितीय, इनका शासन काल जो था वो कुछ अच्छा नहीं था। मतलब एक तरीके से कह लो कि कलचुरी वंश का पतन आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा। बहुत अव्यवस्था फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? अव्यवस्था फैली हुई थी। सामान्य तौर पर कह लो तो ये उतने केपेबल राजा नहीं थे, तभी तो व्यवस्था फैली होगी। इस मौके का फायदा उठाकर त्रिपुरी नरेश नाम था जयसिंह, क्या नाम था? त्रिपुरी नरेश जयसिंह का आक्रमण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये लड़ाई हुई किसके पास पता है? शिवरी नारायण के पास। किसके पास? शिवरी नारायण के पास, जिसमें कि जयसिंह जो है उसकी क्या हुई? किसकी हार हुई है? जयसिंह। ये त्रिपुरी वाले जीत ही नहीं पा रहे हैं जी। इंडिया पाकिस्तान हो गया है आजकल वाला। पाकिस्तान कहाँ जीत पाता है ज़्यादा, ले दे के काटो जीत जाता है, वैसी वाला है। ठीक है कि नहीं है? तो जयसिंह का आक्रमण, जयसिंह की हार, लड़ाई हुई कहाँ? शिवरी नारायण के पास। ठीक है, याद करो कल मैं आपको बता रहा था जाजलदेव द्वितीय का एक जन सामंत था, नाम उसका क्या था? उल्हन देव। याद है कि नहीं है? तो ये जो उल्हन देव था, जो कि क्या था? सामंत। किसका सामंत? जाजलदेव द्वितीय। ये भाई साहब इस युद्ध में क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। क्या हो जाता है? अब यहां से दो बातों को एकदम ध्यान से सुनना। सुनो इधर पे। उल्हन देव की 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? जो कि इसकी मृत्यु के बाद सती हो गई। क्या हो गई? क्या पता चला?
दो चीजें पता चलती है, कलचुरी काल में बहुपत्नी प्रथा थी, 3 ठन, और दूसरा सती प्रथा। तो सती प्रथा, ये 2 कुप्रथाएं थी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जाजलदेव द्वितीय की 3 वर्ष के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। इनको एक बीमारी हो गया था जिसका नाम था थिरु। क्या नाम था? यह बीमारी हुआ था इनको, थिरु। क्या होता है? मरने के बाद जाओगे पूछ लेना, जाजलदेव द्वितीय बैठे होंगे, सुनना भैया मैं सुने रहा तो थिरु हो रही, का थिरु है कि क्या? सामान्य तौर पे पीलिया जैसा माना जाता है इसको, पीलिया जैसा कुछ रहा होगा करके। ठीक है। थिरु नाम की बीमारी से क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया जाजलदेव द्वितीय। अब अगला चौथे जगतदेव 1168 से लेके 78। ठीक है कि नहीं है? कुछ विशेष नहीं होता इनका शासनकाल। जितनी अव्यवस्था थी उसको समेटने की कोशिश करते हैं और समेटते समेटते मर जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अव्यवस्था बचीच रहती है, ये मर जाते हैं। R2 P2 J2। जगतदेव के बाद कौन आने वाला है? रत्नदेव तृतीय। हाँ कि ना? रत्नदेव तृतीय। 13, 20, 24। ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब 1178 से लेके यही होगा। हाँ कि ना? शक्तिमान देखे हो? तत्काल याद आ गया नहीं? गंगाधर ब्राह्मण, यही इनके मंत्री थे। ध्यान है कि नहीं? गंगाधर ब्राह्मण बहुत केपेबल आदमी। ठीक है कि नहीं? तो जितनी अव्यवस्था थी पूरी अव्यवस्था को ये क्या किए? ठीक किए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? तो जितनी अव्यवस्था थी इसको क्या किए? ये सुधार दिए। ठीक है कि नहीं है? गंगाधर ब्राह्मण के द्वारा क्या किया गया? खरौद का लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है, इसका क्या कराया गया? जीर्णोद्धार। ठीक है कि नहीं है? कौन सा मंदिर का जीर्णोद्धार? खरौद के लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर का। हमने जो प्रमुख प्रमुख मंदिर देखे हैं, देखना। पाली का महादेव मंदिर कौन बनाया? विक्रमादित्य। जाजलदेव प्रथम ने जीर्णोद्धार कराया। हाँ कि ना? उसके बाद हम क्या देखे? दूसरा फेमस मंदिर राजीव लोचन, विलास तुंग ने बनवाया। उसके बाद जगतपाल पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत ने जीर्णोद्धार करवाया। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मंदिर खरौद का लक्ष्मणेश्वर महादेव, कौन बनाया था? ईशान देव। याद आया? पांडुवंशी। और इसका जीर्णोद्धार कौन करा रहा है? गंगाधर ब्राह्मण। हाँ कि ना? रतनपुर में इनके शासन काल में 2 मंदिर बनते हैं। एक का नाम था लखनी देवी मंदिर और दूसरा था एक वीरा मंदिर। ठीक है कि नहीं है? समझ गए कि नहीं समझ गए? रत्नदेव तृतीय के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, ये जगतदेव के पुत्र थे। समझ में आया कि नहीं आया? इनकी माता जी का नाम था सोमल्ला देवी। याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे तुम लोग को थोड़ी पढ़ाना है जाके कहीं। ठीक है कि नहीं है? समझ गए? डन। अगर आपको याद हो तो रत्नदेव तृतीय में किसी प्रकार का कोई अभिलेख हमने देखा नहीं था। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद अंधकार युग से पहले के अंतिम राजा, क्या नाम? प्रताप। याद आ रहा है?
प्रतापमल जो है 1198 से लेके 1222, याद करो 24 जोड़वाया था, तो 1198 में 24 जोड़ो कितना आ जाएगा 1222, हाँ कि ना। प्रतापमल, इनके सीपीआई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ताम्रपत्र कहां कहां से प्राप्त होते हैं? पेंड्राबंद, याद आ रहा है, बिलईगढ़ और कोनारी, ध्यान आ रहा है, पेंड्राबंद, बिलईगढ़, कोनारी, सब सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले में, याद करो कल बताया था, ठीक बात। तो ये इनके ताम्रपत्र अभिलेख कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है कि नहीं। अब यहां से सुनना, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, किसके सिक्के? अब एक चीज बताओ मेरे को, पहले सोना का सिक्का चल रहा था, फिर किसका चलने लगा? तांबा, मतलब समृद्धि उतनी नहीं रही होगी, सीधा बात है ना, समृद्धि उतनी नहीं रही होगी, तो तांबे के क्या चला दिए इन्होंने? सिक्के चला दिए। क्लियर हो गया ये बात। अब ये सिक्के कैसे थे? तो चक्राकार और षड कोणाकार, समझ में आया कि नहीं आया? तो चक्राकार गोल, षटकोणाकार, ये क्वेश्चन पूछता है षटकोणाकार सिक्के कौन चलाए थे, तो याद रखना क्या राजा थे? षटकोण आकार का सिक्का, ठीक है कि नहीं। इनके सिक्के में क्या बना होता था पता है? सिंह, और बना होता था कटार, अंग्रेजी में लिखोगे लायन, और डैगर, कटार को डैगर बोलते हैं ना जी, सिंह और कटार। हो गया? समझ गई पब्लिक यहां तक? समझ में आता भी है, जबरदस्ती मुंडी हिला देते हो यस सर बोल के, ऐसा आ गया ना? ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, वन 122 के बाद से वर्ष 1494 तक कोई जानकारी नहीं मिलती। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही समय कहलाता है कलचुरी इतिहास का अंधकार, यही कहलाता है क्या? समझ गया ना? कोई समस्या है यहां तक? तो ये क्या रहा अपना अंधकार युग रहा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अंधकार युग के बाद के जो परवर्ती शासक हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे करके। तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अंधकार युग के बाद के जो परवर्ती शासक हैं उनको फिर से 1 से नाम दे देता हूं या नंबर दे देता हूं ताकि अपने को ध्यान में रहे, ठीक है। तो अंधकार युग के बाद के प्रथम शासक क्या नाम है इनका? बाहर साय। इनको बहारेंद्र साय भी कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? बहारेंद्र साय भी कहा गया है। 1494 से लेके 1544 ईस्वी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इनके शिलालेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं ना, तो ये पूरे पूरे रॉक एडिक्ट है। क्या है? रॉक एडिक्ट, शिलालेख। एक शिलालेख इनका प्राप्त होता है कोसगई से। कहां से? जिसमें कि वर्ष अंकित है। एक और कोसगई से मिलता है जिसमें वर्ष अंकित नहीं है। तो इसमें वर्ष है, इसमें वर्ष, तो कोसगई से कितना हो गया, ठीक है। और एक मिलता है रतनपुर से। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो कोसगई से 2 शिलालेख मान लो और एक कहां से? रतनपुर से, ठीक है कि नहीं है? रतनपुर का जो शिलालेख है ना, इससे पता चलता है कि इन्होंने रतनपुर में जो
महामाया मंदिर है उसके गर्भगृह का क्या कराया? जीर्णोद्धार। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्या कराया? गर्भगृह का जीर्णोद्धार कराया। अब दो सरकारी पुस्तक है, दोनों पढ़ोगे तो एक में बोलता है सभागृह का, एक में गर्भगृह का। तो मैं गर्भगृह वाला फैक्ट को मानता हूं। समझ गए? आपकी इच्छा है सभागृह मानो तो एक और फेमस मंदिर देखा, रतनपुर महामाया, बनवाने वाले कौन? रत्नदेव प्रथम। और जीर्णोद्धार बाहर साय, बाहरेंद्र साय। ठीक है कि नहीं है? चलिए अब ना इनका जो कोसगई का शिलालेख है, रॉक एडिक्ट है, वो ये बताता है कि इनके ऊपर पठानों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ? क्यों कर रहे थे लोग आक्रमण? हाथी पकड़ने के लिए। पठान लोग आक्रमण कर दिए हाथी पकड़ने के लिए। तो ये जो अपने बाहर से आए थे इनको कोसंगा दुर्ग में आश्रय लेना पड़ा। कहां आश्रय लेना पड़ा? कोसंगा दुर्ग। कुछ नहीं, कोसगई। कोसगई को उस समय क्या कहा गया है? कोसंगा। क्या कहा गया है? कोसंगा। मैडम समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? क्या किए? कोसंगा दुर्ग में आश्रय लिए। क्यों? क्योंकि पठानों का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। और इसी शिलालेख में आगे लिखा है कि बाहर साय ने बाद में अपनी राजधानी क्या बना ली? कोसंगा, कोसगई को राजधानी बना ली। इसी शिलालेख में लिखा हुआ है। याद है जब कल राजधानी बता रहा था मैं बोला था बहुत जगह 4 पढ़ोगे लेकिन 5 असली में हैं करके। तो कोसगई शिलालेख ही बताता है कि इन्होंने कोसगई को क्या करी थी? राजधानी बनाई थी। असल में होता क्या है समझना, थोड़ा सा मैप के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा तो ज्यादा बढ़िया से समझोगे। ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है कि नहीं है? एक नदी है जिसका नाम है क्या? सोन। ऐसे बहती है सोन नदी, ऐसे बहती है ना। ये रतनपुर है। क्या है? अब क्या हुआ? तो आक्रमण हुआ किनका? पठानों का। तो पठान लोग हाथी पकड़ने आए हैं, मतलब सिर्फ हाथी को थोड़ी पकड़ेंगे जी, आसपास जो राज्य दिखेगा उसको आक्रमण नहीं कर देंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे रहा तुम मतलब कुछ नहीं कर रहा था ना, मन हाथी पर पकड़े पर आयन भैया के थोड़ी है आक्रमणकारी, ये थोड़ी देखेगा। तो ये भाई साहब क्या किए? सबसे पहले पहुंच गए बगल में यहां कोसंगा, और कोसंगा क्या कर दी? अपनी राजधानी बना ली। और इनका क्या हुआ? एक मंत्री था, मंत्री का नाम क्या था? माधव। क्या नाम था? ये वीर था। इसने पठानों को सोन नदी के पार खेद दिया था। तो पठान लोग आक्रमण किए, राजधानी बदली। इधर से कौन मोर्चा संभाला? माधव। और माधव ने क्या किया? सोन नदी के पार खेदा मारा कर दिया, इन लोग को खेदा मारा भेज दिया। ठीक है। कौन कौन कलचुरी वंश पहले पढ़ चुका है? पढ़े हो आप लोग? पढ़े होगे कि ये जो बाहर साय थे, बाहरेंद्र साय, उन्होंने कोसगई में क्या बनवाया था? एक किला चैतुरगढ़ में बनवाया था।
ठीक है कि नहीं है? क्या बनवाया था यहां पर? एक एक्स चेकर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे पता है? कोषागार। क्या बनाया था? कौन बनवाया था? कोसगई बनवाया। कौन? बाहर साय। क्यों बनवाए थे पता है? अरे पठान लोग को मार के भगाओगे तो युद्ध में जो लूट का माल मिलेगा पठानों से उसको कहाँ रखोगे जी? इतना बड़ा जेब नहीं था ना उन लोग के पास कि जेब में रख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब पठानों खराओगे तो खजाना मिलेगा उन लोग से, तो उसको रखने के लिए क्या किए थे? कोषागार, एक्सचेकर बनवाए थे। कहां पर? कोसगई। ठीक है कि नहीं है? समझे ना ये कहानी? अब ये जो युद्ध हुआ था इसमें बिसई ठाकुर नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम का व्यक्ति था? इन्होंने क्या किया था? सैन्य सहायता दी थी। किसे? बाहर साय। तो बाहर साय को सैन्य सहायता किसने दी? बिसई ठाकुर। ये किस एरिया का था पता है? जो बोला सही बोला है। कौन बोला? कोई बोला ना सोना खान धीरे से। तो बिसई ठाकुर किस एरिया का था? सोना खान। इसने क्या किया था? सैन्य सहायता दी थी। किसको? बाहर साय। अब बाहर साय युद्ध में जीत गया। जीता कि नहीं जीता? तो उसने खुश होकर बिसई ठाकुर को क्या किया? तो सोना खान जिस क्षेत्र का था वो उस क्षेत्र की जमींदारी दे दी कि तुम वहां क्या हो? आज से जमींदार हो। और वो भी ये जमींदारी कैसी होगी? कर मुक्त होगी। कर नहीं लगेगा इसमें। ये जमींदारी कर मुक्त है। जाओ तुम मेरे को मदद किए, कर मुक्त जमींदारी ले लो। और ये वही बिसई ठाकुर है जो कि पूर्वज थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह के पिता का नाम था राम राय। क्या नाम था? राम राय। तो जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार इस जमींदारी के ऊपर कर टैक्स लगाने की कोशिश की तो राम राय ने विद्रोह किया था, जिसको कभी पढ़े होगे, राम राय का विद्रोह। वही वाला विद्रोह है, उसका आत्मा यहां से निकला है। समझे नहीं समझे मैडम? समझ गए यहां तक? एक फैक्ट और ध्यान रखना, बाहर साय ने क्या किया था? चैतुरगढ़ का दुर्ग या किला बनवाया। समझ में आया कि नहीं आया? कौन बनवाया? ठीक बात? कोई समस्या? तो बाहर साय के बारे में सारी चीजों क्लियर कर ली अपन ने। सारी चीजें क्लियर हो गई ना? ठीक है कि नहीं है? आगे चले? नहीं चले? अगले राजा का नाम क्या है? कल्याण साय। तो कल्याण साय बेसिकली 8 वर्ष किसके दरबार में रहे? आधी जनता बोलती है जहांगीर, आधी जनता बोलती है अकबर। ठीक है? तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक नाम सुने ना? तुजुक ए जहांगीरी में साफ साफ वर्णन है कि ये जहांगीर के दरबार में थे। ठीक है कि नहीं है? तो 8 वर्ष मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कल्याण साय रहे। समझ में आया कि नहीं आया? 8 वर्ष बाद वापिस आए। तो जब वापिस आए तो छत्तीसगढ़ में दिन था कौन सा? पौष पूर्णिमा का। कौन सा दिन था भैया? पौष पूर्णिमा। अब इनका हाय जीव लगा। असल में हुआ क्या था, एक राजस्व अधिकारी से इनका टंटा हो गया, झगड़ा हो गया। समझ में आया? तो जहांगीर ने इनको बुलावा भेजा और अपने दरबार में 8 साल रख लिया सजग तौर पे।
इनका जीव हो गया दादा, नहीं यहाँ घर जान नहीं दी तैसे लागते कि क्या। अब लड़ भी कहाँ सकते हैं, कहाँ कलचुरी कहाँ मुगल, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लड़ सकते थे नहीं, तो बैठे रहे 8 साल तक। उनका जीव ऐसी होता था, हे भगवान मोल जान दे देती कैसनो करके, एकदम कैसे लागत मोल घर के सुरता आते, वो व्हाट्सअप घलो नहीं चला थे, का करो की के, ठीक है वीडियो कॉल घलो नहीं कर सकत हूँ। तो बस 8 साल बाद जब निकलने में सफल होते हैं, आ जाते हैं, इनकी वीरता से खुश होकर इनको छोड़ दिए थे, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो दिन था पौष पूर्णिमा, पहुंचे अपनी राजधानी। राजधानी पहुंचे तो लोगों को बोले चलो मांगो क्या मांगते हो। बोला आपके गला का वो 9 लखा हार चाहिए, जाओ ले लो। मेरे को एक ठो गाड़ी चाहिए, जाओ ले लो। मेरे को आपका घोड़ा चाहिए, जाओ ले लो। तो खुशी खुशी सबको बांट रहे थे कि मैं इतने दिन बाद आया हूं तो खुशी के मारे, ठीक है कि नहीं। तब से छत्तीसगढ़ में पौष पूर्णिमा में देने की प्रथा चालू हो गई। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तब हम लोग तो अपना गाड़ी घोड़ा 9 लखा हार नहीं दे सकते ना, हम लोग थोड़ी कल्याण से आए हैं जी। हम लोग से कोई 100 रुपये मांगेगा तो हम लोग 100 रुपये नहीं देंगे, ऐसे लोग हैं हम लोग। तो वो तो मुंडी हिला रहे हैं सबके सब, सही बोल रहे हो सब, मैं दे भी नहीं करूँ कोयला के। तो बेसिक स्टोरी ये है, तब से हमारे यहाँ प्रथा चालू हुई पौष पूर्णिमा के दिन मांगने की और लोगों द्वारा देने की, और यही आगे चल के एक त्योहार का स्वरूप ले लिया जिसका नाम था क्या? तो आप लोग गाँव में गए छोगे, छेरी छेरा छेर छेरा माई को ठीक धान ला हेर हेरा। कौन गया है छेर छेरा मांगने के लिए? हाथ उठाओ, कौन कौन गया है? झूठ मत बोलो, सच्चाई बता दो, कौन सा शर्माने क्या बात है उसमें? सब लोग गए हो ना छेर छेरा मांगने? आप लोग नहीं गए? तो बचपन में ही जाते हैं, बड़े होने के बाद थोड़ी जाते हैं। तो जैसे ही स्कूल से निकले आप बड़े हो गए थे? बचपना तो अभी भी आप लोगों में बहुत है। तो सन थे गया नहीं छेरछेरा पर? हाँ 9वीं कक्षा तक गया छेरछेरा मांगे पर, तहां 10वीं लाज लागत रही से नहीं जाऊं की, ठीक है। तब से चालू हुई क्या? छेरछेरा। चलो ये भी अच्छा है, क्लियर है कि नहीं? अब इन्होंने एक राजस्व पुस्तिका लिखी। क्या लिखी? राजस्व पुस्तिका, जिसमें जमाबंदी प्रणाली के बारे में लिखा, जमाबंदी सिस्टम के बारे में। अब ये जमाबंदी प्रणाली क्या थी? तो इस राजस्व पुस्तिका में इस प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक, राजस्व और सैन्य, इन व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, प्रशासनिक, राजस्व और सैन्य व्यवस्था को या इनके बारे में बताया गया जमाबंदी प्रणाली में राजस्व पुस्तिका के अंतर्गत, ठीक है कि नहीं। इसी जमाबंदी प्रणाली को आधार माना किसने पता है? नाम था जेम्स ब्राइट चिस्म। क्या नाम था? पहले नाम सुने होगा ना, चिस्म चिस्म करके सुने थे ना, पूरा नाम था जेम्स ब्राइट चिस्म। ये ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफिसर थे, बंदोबस्त अधिकारी। समझ में आया कि नहीं आया? तो बंदोबस्त अधिकारी थे, सेटलमेंट ऑफिसर थे, और इन्होंने क्या किया था? तो इसी जमाबंदी प्रणाली को आधार मानते हुए रायपुर और रतनपुर को 18-18 गणों में बांटा था। समझ गए? ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफिसर, बंदोबस्त अधिकारी जेम्स ब्राइट चिस्म ने क्या किया? रायपुर रतनपुर को 18-18 गणों में बांटा। आधार क्या था? कल्याण साय का जमाबंदी सिस्टम। समझ गए नहीं समझ गए? कल्याण साय के बारे में इतनी चीज को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था? मुख्य में हम लोग किसको देखने वाले हैं? तो सीधा राज सिंह से चालू कर देंगे, ठीक है। तखत सिंह के बारे में इतना एक फैक्ट था
कि इन्होंने क्या किया था, तखतपुर की स्थापना। बस और कुछ नहीं, लिखना चाहो तो लो, चलो आप लोग का मन है तो लिख देता हूं। तखत सिंह किसकी स्थापना, बस। ठीक है, तखत सिंह के बाद कौन राजा बना, राज सिंह राजा बना। ठीक है कि नहीं है, राज सिंह तखत सिंह का बेटा था कि नहीं था, था ना। ठीक है भाई, अब इसके बाद समझना होता क्या है, इसका शासनकाल यही था 1691 से 1712, यही था कि नहीं था, हाँ कि ना। ये भाई साहब रतनपुर के पास एक नगर था, इसे बसाते हैं राजपुर के नाम से। तो क्या करते हैं, रतनपुर के पास राजपुर बसाते हैं और वहीं जाकर क्या करते हैं, रहने लगते हैं। ठीक है कि नहीं है, यही क्या करते हैं, तो रतनपुर में बादल महल बनवाते हैं। रतनपुर में क्या बनवाए, बादल महल इन्होंने बनवाया। समझ गए नहीं समझ गए इस बात को। तो जूनानगर राजपुर बसाया, राजपुर में जाकर रहने भी लगे और रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया। हो गया कि नहीं हो गया। इन्हीं के क्या थे, दरबारी कवि, और दरबारी कवि का नाम क्या था, गोपाल मिश्रा, नहीं मिश्र, जिन्होंने क्या लिखा, खूब तमाशा। अब ये जो खूब तमाशा है किस पर आधारित है पता है, नहीं पता। औरंगजेब के शासन व्यवस्था में जो भूचाल मचा हुआ था उसी के ऊपर है खूब तमाशा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे ये पता चलता है कि राज सिंह क्या थे, किसके समकालीन, कोई समस्या, ठीक है कि नहीं है, हाँ कि ना। अब याद करो इसका बेटा कौन था, बताया था ना, विश्वनाथ सिंह। ठीक है कि नहीं है। अब होता क्या है, विश्वनाथ सिंह जो था, विश्वनाथ सिंह आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है, कारण जानना चाहोगे, देख रहे हो, आदमी को आत्महत्या भी क्या करना है, कारण जानना है। ठीक, अब समस्या को समझना अच्छे से। तखत सिंह राजा बन चुका था, तखत सिंह राजा बन चुका, तखत सिंह को कोई औलाद नहीं हो रही थी। ठीक है, औलाद नहीं हो रही है भाई, तो राजा कौन बनेगा, पैदा ही नहीं हुआ राज सिंह, औलाद नहीं हो रही है, मतलब राज सिंह कैसे पैदा हो गया है, औलाद नहीं हो रही है, तो राजा कौन बनेगा। टेंशन में आ गया कौन, तखत सिंह। तखत सिंह अपने जो गुरु लोग होते थे ना, जो राज इसमें बैठते थे राज दरबार में, तो अपने गुरुओं से पूछता है कि बताइए, अगर राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति ना हो या राजा का कोई पुत्र ना हो तो उस कंडीशन में शास्त्र क्या क्या कहते हैं। तो वो जो गुरु थे वो बताते हैं कि तुम एक काम करो, रानी का किसी ब्राह्मण से द्रव्य देकर नियोग करा दो और उससे जो पुत्र होगा उसे तुम अपना उत्तराधिकारी बना दो। समझ में आया। तो उससे पुत्र होता है कौन, समझ गए। अब ये कहानी किसी को नहीं पता था, ठीक है। एक कहां विश्वनाथ सिंह को पता चल जाता है,
कि वो राजा खून, मतलब वो तखत सिंह का खून नहीं है, वो लोग ब्राह्मण पुत्र हैं करके पूरा उनका जनरेशन ये एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन में आ क्या कर लेता है, समझ में आया? अब ये आत्महत्या किया जिसका बाप गुस्सा और दुख दोनों भाव मन में। सबसे पहले ब्राह्मण को पकड़वाता है जिसके साथ नियोग हुआ था, और उस ब्राह्मण का क्या करवा देता है, जौहर। जौहर समझे, रानियां जिंदा जलती थी ना, उसको जिंदा जलवा देते हैं, जौहर करवा देता है उसका। अब प्रतिशोध तो हो गया, लेकिन पुत्र के मृत्यु का दुख थोड़ी चला जाएगा। तो बस फिर क्या था, ये राज सिंह जो है वापिस अपना जो राजपुर बसाया था उसको छोड़ देता है, चला जाता है कहाँ, रतनपुर। गुमसुम सा जीवन वहीं काटने लगता है। यहाँ से कहानी बहुत है, लिखने का लगभग कुछ भी नहीं है। 10% लिखना, 90% सुनना। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये 5-6 पुस्तकों का निचोड़ है, ठीक है। अचानक से इसके जीवन में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या था, मोहन सिंह। क्या नाम था, समझ गए? अब मोहन सिंह कहां से आया था, इतिहासकार लोग एक मत नहीं है। कोई ऐसा कहता था कि ये कलचुरियों की रायपुर शाखा से आया था। आपको याद है, मैं कल आपको बता रहा था अंधकार युग में ही एक शाखा अलग हो जाएगी रायपुर, हाँ कि ना? तो ऐसा कहते हैं कि शायद मोहन सिंह रायपुर की शाखा से आया था। कोई ऐसा कहता है कि मराठा शासक रघुजी का ये नाजायज बेटा था। सबका अलग अलग मत है। बहरहाल ये व्यक्ति बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी वाला था, समझ गए? और डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ ये व्यक्ति जब राज सिंह के जीवन में आता है, धीरे धीरे राज सिंह को उम्मीद की एक किरण दिखने लगती है। राज सिंह जो है धीरे धीरे इस लड़के को इतना पसंद करने लगता है कि उसे लगता है कि उसके बाद राजा कौन बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कंडीशन को यहां से समझना, इस टेबल से वापस। कंडीशन ये थी कि राज परिवार में अभी भी 2 व्यक्ति हैं, हाँ कि ना? तो इन दोनों को रहते हुए, भाई ये तो मर चुका है ना विश्वनाथ सिंह, तो राज सिंह के राज परिवार में कौन है, इसके 2 जन चाचा हैं। तो इनके जीवित रहते हुए कैसे किसी राज परिवार के बाहर के व्यक्ति क्या कर दे, राजा बना दे, पॉसिबल है क्या? तो राज सिंह जो था इसी बात से डरता था। राज सिंह इसी बात से डरता था कि मैं अगर बनाया तो मेरे चाचा लोग बिफड़ जाएंगे, लेकिन मन से चाहता था कि कौन बने, समझ गए? लगभग ऐसा हो गया था कि मोहन सिंह भी समझ गया था राजा अपने को बनना है करके। अब होता क्या है, मोहन सिंह जाता है शिकार खेलने। आप लोगों को पता है ये लोग का शिकार T20 नहीं था, टेस्ट मैच था, कल बताया था कि नहीं बताया था? तो गया शिकार खेलने के लिए, उधर शिकार खेल रहा है। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था। राज सिंह का तबीयत खराब हो जाता है और राज सिंह मरने की अवस्था में पहुंच जाता है। तो जब मरने की अवस्था में पहुंच जाता है तब किसी न किसी को राजा बनाना है ना। मोहन सिंह तो है नहीं, किसको राजा बनाए? अब मोहन सिंह वापिस पहुंचते हैं शिकार खेल के, बोलते हैं अरे कहाँ है राज सिंह, ककत मर गएगा हैं, कब के मर गए? वाह 3-4 दिन हो गए। तो तेरी पारी आ गए है कि क्या? तो ले चलो फिर तैयारी व्यारी करो। का चीज के तैयारी करो? तब मोर तो तुमन हाँ वो करू का राजपोसी, मी तुहर राजाओं का अगला ते कहाँ के राजा हंसगा डोखरल बना के चल दे सिरदार ला की क्या? अब बका जाते इधर तक कहोगे मोर संग की क्या? इसको सुने होगे ना, हाथ आया पर मुंह न लगा। सपना देखा था एकदम कि मैं राजा बनूं की क्या? कार्यक्रम हो गया उसके साथ। तो कुछ दिन तक तो वो क्या करा, दरबार में रहा। कैसे भी करके समीकरण ऐसा बनाया जाए कि सिरदार सिंह को पद से हटाया जाए और खुद राजा बना जाए, ठीक है कि नहीं है? लेकिन मोहन सिंह तो बाहरी आदमी था, सिरदार सिंह उसी परिवार का था, दरबार में इसका पकड़ ज्यादा था। तो सिरदार सिंह का मोहन सिंह कुछ नहीं कर पाया, और जब नहीं कर पाया तो थक के हार के मोहन सिंह चल दिया, हटा का मतलब जबरदस्ती, टेंशन पा लेके। लेकिन ये आदमी जो है एक खून से बदमाश, तो ये कहाँ गया पता है?
ये मोहन सिंह पहुंच जाता है मराठों के पास। किसके पास? जो बैठे हैं कहाँ? नागपुर में। समझे कि नहीं समझे? किसके पास पहुंच गया है? ठीक, ये नागपुर भाग गया। अब इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर से बताऊंगा, अभी वो नागपुर में है, याद रखो। हम वापस रतनपुर आ गए। अब एक चीज मेरे को बताओ, राज सिंह का बेटा जो राजा बनने वाला था वो मरा, तो राज सिंह ने अपने चाचा का राजा बनाया। तो राज सिंह का चाचा डोकराच होगा क्या? नहीं होगा। हमन तो नहीं देखे हन सर, तो कैसे कही सकबो की? आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सिद्धार्थ सिंह जो है राजा बना। सिद्धार्थ सिंह का कोई औलाद नहीं, और सिद्धार्थ सिंह कुछ नहीं किया ऐसा जिसको हम याद रखें। बस वो इतना किया, अपने मरते टाइम अपने भाई, क्या नाम था, इसको बना दिया राजा। रघुनाथ सिंह 1732 से 1745 ईस्वी तक क्या रहा? ठीक है कि नहीं है? अब रघुनाथ सिंह भी बूढ़ा, डोकराक भाई डोकराक भाई जवान हो सकता है क्या? जब तक सौतेला ना हो तब तक मुश्किल है। और ये भी पुत्र शोक में। किसमें? पुत्र शोक में। तो बूढ़ा है, पुत्र शोक में है, मतलब विशेष इसका शासन प्रशासन से कोई लगाव नहीं। मतलब रतनपुर एकदम पतन की ओर है। क्यों? जब राजा कोई मतलब ही नहीं है तो पतन ही होगा, नहीं होगा पतन? तो राजा कोई मतलब नहीं है, जाने दो, क्या दिक्कत है अपने करके, हमारा तो कोई खवैया नहीं, हमारे खवैया तो मर गए। पुत्र शोक मतलब खवैया नहीं है, खवैया मर गए, तो वो अपने अलग ढर्रे में चल रहा है। उधर एक जन आदमी नागपुर में बैठा है जिसका नाम क्या है? मोहन सिंह। और नागपुर में बैठे हैं कौन? मराठे। अब समझना अच्छे से, यहां से कहानी समझ गए तो मजा आएगा, नहीं समझे तो कुछ विशेष नहीं है कि नुकसान हो जाएगा। ये आपका क्या है? नागपुर। ठीक है, ये क्या है? नागपुर है। ठीक है, ये आपका क्या है? बंगाल। क्या है ये? यहां पर कौन है? रघुजी प्रथम। कौन से वंश का? भोसला वंश या भोसले कह लो। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पे कौन है? यहां पर है अलीवर्दी खान। नाम सुने होगे? अलीवर्दी खान नाम सुने हो ना? अलीवर्दी खान के कोर्ट में उसका एक सेना नायक कह लो, जिसका नाम क्या था? मीर हबीब। क्या नाम था? अब ऐसा कहते हैं कि मीर हबीब जो था ना, वो बड़ा ही लालची किस्म का आदमी था, बहुत ही महत्वाकांक्षी। तो ये मीर हबीब जो था, ये भाई साहब चाहता था कि इसे अलीवर्दी खान के कोर्ट में एक बड़ा पद मिले और खूब पैसा मिले, जो कि नहीं मिलता। तो ये सोचता है कि क्यों ना अलीवर्दी खान को ही हटा दिया जाए। अब खुद तो नहीं हटा सकते, इतना ताकतवर थोड़ी है जी। तब मीर हबीब आमंत्रण देता है रघुजी प्रथम को कि एक काम करो, आओ बंगाल पर आक्रमण करो। ठीक है कि नहीं है? रघुजी प्रथम बहुत बड़ी सेना लेकर बैठे थे, और इतनी बड़ी सेना थी कि उसका खर्च चलाना उनके लिए मुश्किल था। समझ में आया कि नहीं आया? और खर्च चलाना जब मुश्किल था तो ये भाई साहब उधारी मांग गए थे। आपका आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, तो क्या होगा? उधारी मांगे। अब उधारी में जब आ गए तो ये पैसे एक सोर्स खोज रहे थे कि कहीं से पैसा मिले, और उतने में कौन बुला लिया? मीर हबीब। और बंगाल तो भाई बहुत ही समृद्ध। समझ में आया कि नहीं आया? बस फिर क्या था? मीर हबीब के आमंत्रण को स्वीकार किया जाता है। अब इन्हीं कोर्ट में एक जन आदमी बैठा है जिसका नाम क्या है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? मोहन सिंह बताता है, देखो भैया ऐसा है, आप यहां से बंगाल जाओगे तो रास्ते में आपको क्या पड़ेगा? रतनपुर। हाँ कि ना? और वो बताता है कि रतनपुर जो है इसका राजा बूढ़ा है,
पुत्र शोक में है, और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र उपजाऊ है, वन संपदा से परिपूर्ण है, कृषि के दृष्टिकोण से अच्छा है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, तो इस पे आक्रमण कर दो, ये तुम लोग बिना मेहनत के जीत जाओगे और फिर चल देना आगे बंगाल। तो रघु जी को उसका बात जम जाता है, ठीक बोल रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जा रहे हो कालीबाड़ी, तो मैं बोलूंगा मेरे कामाना का छोड़ दो, तो आपको क्या लगेगा, ठीक बात है, कालीबाड़ी तो उधर से जाएंगे करके, नहीं छोड़ोगे क्या, छोड़ दोगे यार। बाकी लोग देखो हमन का छोड़ दो, अपन गाड़ी में जानते हैं कि क्या पेट्रोल लगते फोकट के बाद थोड़े, तो ये आप लोग नहीं हो ना, ये रघु जी है बेचारा। तो रघु जी सोचता है कि बात बिल्कुल सही है। तो रघु जी जो है क्या करता है, तो इसका एक सेनापति था, क्या नाम था सेनापति का, भास्कर पंत कोल्हटकर, पूरा नाम भास्कर पंत कोल्हटकर। भास्कर पंत कोल्हटकर को बोलता है कि एक काम करो, जाके तुम लोग पहले रतनपुर में कर लेना चढ़ाई, फिर चल देना आगे करके। तो भास्कर पंत कोल्हटकर ये भाई साहब जो कि सेनापति थे, वर्ष 1741, दिन कौन सा था पता है, दशहरा। कौन सा दिन था, ले आते हैं और मस्त तोप को ऐसे रतनपुर के दुर्ग के सामने रख देते हैं, किला के सामने, और तोप से एक गोला मारते हैं और भड़ांग से गोला जाके रतनपुर की दीवार को एक ठो तोड़ देता है, किले की दीवार को। अब जैसे ही किले की दीवार टूटती है, तो ये जो रघुनाथ सिंह थे, इनकी दो रानियां, एक का नाम लक्ष्मण कुंवर, दूसरे का नाम पदम, लक्ष्मण कुंवर और पदम कुंवर। तो लक्ष्मण कुंवर पदम कुंवर तत्काल राजा के पास जाती है, बोलती हैं कि मराठों का आक्रमण हो गया है, किले की दीवार टूट चुकी है, मराठा सेना शक्तिशाली है, हम नहीं टिकेंगे। ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों मिलकर राजा को सलाह देती हैं कि राजा क्या कर देते हैं, आत्म ठीक है कि नहीं है। राजा मान जाते हैं, ये दोनों सफेद झंडा लेकर किले के ऊपर चढ़ती हैं, सफेद झंडा फहरा देती हैं। वो कलचुरी वंश जो कभी बंगाल से आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक फैला था, बिना किसी प्रतिरोध के, समझ रहे हैं, बिना किसी प्रतिरोध के मराठों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो जीवन में सीख याद रखना, जीवन का जो ग्राफ है ना, कैसा चलेगा पता है, ऐसा हमेशा। तो जो ऊपर जाएगा उसे नीचे आना जरूरी। तो जीवन में हमेशा अपने पैर कहाँ रखना, जमीन पे। जब ऊपर का ग्राफ चलेगा तो जितने लोगों से दुश्मनी करोगे और जितना अतलंगी करोगे, नीचे आते समय उतना ही प्रकार का सजा पाओगे। तो जब पैर जमीन पर रखोगे तो ना बहुत ज्यादा खुशी होगी ऊपर जाने से, ना नीचे आने से बहुत ज्यादा दुख। मध्यम मार्ग, समझे कि नहीं समझे। तो ये भाई साहब लोग क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। क्लियर हुई यहां तक बात। क्या लिखने की जरूरत है, ये तो मिलेगा ना लिखा हुआ। मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं मिलेगा, बोल रहे हो तो वो वीडियो में मिलेगा। अब समझते जाना हुआ क्या। भास्कर पंत, ये जो भाई साहब थे, ये भाई साहब रतनपुर में एंटर करते हैं, और रतनपुर में एंटर करने के बाद वहां की जनता से 1 लाख रुपए की लूट करते हैं। कितने की, अब जानो भैया,
1741 की बात कर रहा हूं। 1 लाख, आज भी 1 लाख कोई छोटी कीमत नहीं है। है छोटी कीमत? लाओ दो, अगर है तो मेरे को। छोटा है दे दो। तो जब 1 लाख आज छोटी कीमत नहीं है, उस जमाने में क्या वैल्यू रहा होगा 1 लाख का? तो भास्कर पंत रतनपुर की जनता से 1 लाख रुपए की लूट करता है। समझ गया कि नहीं समझ गए? अब देखो, आपको वो कंसेप्ट याद होगा जो मैं आपको बता रहा था कि भाई रघुजी प्रथम नागपुर का राजा है, आके तो यहां रतनपुर में रहने नहीं वाला, तो यहां के लिए क्या करेगा? किसी न किसी को सामंत। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ये सोचता है कि क्यों ना रघुनाथ सिंह को राजा बने रहना जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, रघुनाथ सिंह जो है ये पद पर बना रहा, पद पर बने रहे बोल देते हैं, इज्जत हो जाएगा थोड़ा सा। पद पर बने रहे, लेकिन 1741 तक ये स्वतंत्र राजा थे और 1741 के बाद इनके ऊपर एक जन आदमी बैठा दिया गया जिसका नाम क्या था? कुलीनगिर। क्या नाम था? कुलीनगिर। कई कई जगह कल्याणगिरी भी लिखा सुनोगे। तो कुलीनगिर, कल्याणगिरी रघुजी प्रथम का आदमी था। वो यहां पर देख रेख के लिए बैठा था। तुम राजा हो लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं हूं, देख रेख कर रहा हूं, तुम गड़बड़ तो नहीं करोगे करके। ठीक है कि नहीं है? अब होता क्या है, रघुनाथ सिंह जो है थोड़े दिन बाद ये समझता है कि पुत्र शोक तो ठीक है, लेकिन खुद को भी जिंदा रहना है ना। हमारा कोई खवैया नहीं है, लेकिन हम तो खाबो कि खुद नहीं खावानी। तो थोड़े दिन बाद उसका नींद खुलता है कि मैं क्या कर दिया हूं। तो वो क्या प्लानिंग करता है कि कुलीनगिर जो है इसकी मैं क्या करवा दूं। अब ये बात किसको पता चल जाता है? रघुजी प्रथम। ठीक है कि नहीं है? और 1745 में दूसरा आक्रमण होता है, और ये जो दूसरा आक्रमण है इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कल्याण सिंह, कौन? कल्याण, इनका किस्सा जो है वो सदा के लिए खत्म कर दिया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था 1745 वाला इस बार प्री में। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना 41 के बाद भी राजा बने रहे, बस एक प्रशासक नियुक्त हो गया था यहां पर। नाम उसका क्या था? कुलीनगिर। कुलीनगिर की हत्या का जब प्लानिंग करते हैं रघुजी प्रथम को पता चल जाता है, तो दूसरा आक्रमण होता है। याद रखना, दूसरा आक्रमण जो है वो भास्कर पंत कोल्हटकर के अंडर में नहीं होता है। भास्कर पंत 1741 वर्ष में ही कुछ दिनों के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि उसे रघुनाथ सिंह की हाय लगी थी। ऐसा कहते हैं उसे रघुनाथ सिंह की क्या लगी थी? हाय लगी थी। हो गया उसका काम। समझ गए नहीं समझ गए? तो इस प्रकार से 1745 में रघुनाथ सिंह हम मान सकते हैं इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कल्याण सिंह लिख दिया हूं गलती से, रघुनाथ सिंह है ये। इतना तो भावना समझते होगे ना आप लोग? नहीं समझते हो? नहीं समझते? समझ गए ना? रघुनाथ ही पढ़ा रहा हूं, कल्याण तो पढ़ा नहीं रहा हूं ना। तो गलती से अगर बोल दिया, लिख भी दिया, तो इतना तो क्षमा करोगे ना। और नहीं करोगे तो ये आप हो और वो दरवाजा है, उसको खोलो और जाओ। तो 1745 में दूसरा आक्रमण, कल्याण लिख दिया गलती से यार, रघुनाथ सिंह की ही चर्चा हो रही है। रघुनाथ सिंह का किस्सा सदा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि 1741 में रघुनाथ सिंह पद पर बने रहे थे, प्रशासक उनके साथ था, प्रशासक की हत्या का प्रयास करते हैं, दूसरा आक्रमण होता है, रघुनाथ सिंह का किस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है कि नहीं? अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में राजा बनने का भाव जो है वो है, और वो पूरा नहीं हुआ है। क्यों? वो राज सिंह के समय चाह रहा था क्या है? राजा बन जाए करके। क्या नाम था उसका? बस फिर क्या था? अंतिम मोहन सिंह 1745 से लेके 1757 तक ये क्या है? राजा बनता है। ये मराठों के अधीन रहकर शासन करता है। किसके अधीन? मराठों के
अधीन। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक महाबदमाश आदमी था कि नहीं? तुम लोग को लगता है अधीन रह शासन करे कभी? तुम लोग को लगता है? ये चोर आदमी है सबसे बड़ा, किसको छोड़ा है ये? तो ये मोहन सिंह जो था भाई साहब, ये टोटल अपने चक्कर में था कि ये रतनपुर को स्वतंत्र घोषित कर दे करके, ऐसे चक्कर में था। लेकिन 57 में मर जाता है। 57 में मतलब स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि बिंबाजी सेना ने एक निकला था कि मैं पहले मोहन सिंह को हराऊंगा तब रतनपुर पाऊंगा करके, लेकिन बिंबाजी जब पहुंचते हैं तो मोहन सिंह का चिता जलते रहता है। समझ में आया? तो ये टोटल चक्कर में था कि क्या किया जाए, रतनपुर को स्वतंत्र कर लिया जाए करके। लेकिन क्या करोगे, जो ज्यादा हाय हाय करता है उसकी हाय उसी को मार देती है, मर गया वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ विशेष फैक्ट नहीं है, इसके बारे में याद रखने के लिए। क्या यहां तक समझे? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें पक्का क्वेश्चन आएगा, मान के चलो। कलचुरियों में से प्रश्न आता ही आता है। किसने कौन सा टाइटल धारण किया, किसने सोने के सिक्के चलाए, किसके कौन से अभिलेख थे, ठीक है कि नहीं है? किसके काल में मराठों का आक्रमण हुआ, किसने आक्रमण किया, कौन सा वर्ष था, समझे कि नहीं समझे? तो पूरे फैक्ट्स को अच्छे से रेडी कर लेना। तो आई होप आज की क्लास आप लोग को पूरी अच्छे से समझ में आई। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, कलचुरियों की रायपुर शाखा और कलचुरी जो शासन प्रशासन था उसको पूरा खत्म कर लेंगे। तो कल कलचुरी जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।